आरोपी धर्मराज कश्यप की मां कुसुमा ने कहा कि उसका बेटा करीब 2 महीने पहले पुणे में कबाड़ का काम करने गया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो वहां क्या कर रहा था। धर्मराज मेरे 5 बेटों में से सबसे छोटा बेटा है। कुसुमा ने कहा कि सुबह जब पुलिस हमारे घर आई तब हमें इसके बारे में पता चला। वो कभी फोन नहीं करता था, तो हमें कैसे पता होता कि वो क्या कर रहा है। वो अकेला नहीं गया था, बल्कि गाँव के ही शिवा को अपने साथ ले गया था। यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर शाहजहांपुर पहुंचे, जहां पर वे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कार्यक्रम में शामिल हुए और मंत्री जेपीएस राठौर ने शस्त्र पूजन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और क्षत्रिय समाज के लोगों से संगठित होने की अपील की। वाराणसी में प्रसिद्ध भरत मिलाप मेले में अव्यवस्था देखने को मिली है। आपको बता दें कि भरत मिलाप मेले में भीड़ बढ़ने से अव्यवस्था फैल गई। इसके बाद पुलिस को भीड़ कंट्रोल करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई करने वाले बीजेपी से जुड़े हुए नेता और वकील अवधेश सिंह का सम्मान हुआ और उन्हें शेर बताते हुए खूब नारे लगे। वहीं कार्यक्रम पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हुआ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अन्नदाताओं का आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि बाढ़ से प्रभावित अन्नदाताओं के लिए मसीहा बनी योगी सरकार ने मुआवजे में अन्नदाताओं को अब तक 164 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें 34 जिलों के 3,12,866 अन्नदाताओं को सहायता धनराशि मिली है। पुलिस की सख्ती की वजह से महापंचायत रविवार को डासना मंदिर में नहीं हो सकी। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को पुलिस ने मंदिर जाने से रोक दिया, तो उन्होंने एनएच पर ही पंचायत करने का निर्णय लिया। उन्होंने डासना मंदिर के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने वाले लोगों पर एनएसए की मांग की। पुलिस अधिकारियों पर भी उन्होंने तमाम आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर पूरी तरह से थम चुका है, जिसकी वजह से मौसम शुष्क हो गया है। दिन भर जहां धूप खिली रही, तो वहीं रात में लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। पश्चिमी यूपी के बरेली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, नजीबाबाद जैसे इलाकों में तो रात में एसी की जरूरत नहीं रही। इन इलाकों में रात का तापमान महज 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। बौद्ध परिपथ पर अंबेडकर विहार के निकट 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। घटना में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कटरा थाना प्रभारी ने सीएससी इकोना में भर्ती कराया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया है, जबकि दूसरा ट्रक चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया। बहराइच से महसी तहसील के हरदी थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदायों में विवाद हो गया। आरोप है कि इस दौरान महराजगंज कस्बे में दूसरे समुदाय की ओर से पथराव और फायरिंग की गई, जिसमें मूर्ति विसर्जन में शामिल रेहुआ निवासी राम गोपाल मिश्रा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया और हालत गंभीर बताई जा रही है। कानपुर में कई मेडिकल स्टोर संचालक शुगर, बुखार, गैस की नकली दवाएं बेच रहे हैं। बिरहाना रोड स्थित निगम ब्रदर्स और मेडिलाइफ एजेंसी की दवाएं जांच में फेल हो गई। इनमें सॉल्ट बिल्कुल नहीं पाया गया। एक दवा ज़ीरोडॉल एसपी में 100 में सिर्फ 7% ही सॉल्ट मिला। सॉल्ट की जगह खड़िया और चूना पाया गया।